क्या हुआ? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ भैया? क्या हुआ है? मैं लल्ला के जन्म का समाचार स्वयं दरबार में सुनाकर आया। अरे क्यों? क्योंकि मुझे इस विषय में जानकारी न थी। मुझे किसी भी तरह आपको यह सूचना भिजवानी चाहिए थी। अब इन बातों का समय न है, मुझे जाना होगा, जानो है मुझे। गोपराज नंद, ये पांव गोकुल पहुंचने के लिए उड़े जा रहे हैं ना। अत्यधिक खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जब तक तुम पहुंचोगे तुम्हारे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ चुके होंगे। बंसी बोला, शीघ्र चलो। काबो नंदराज, गोकुल चलो, गोकुल जानो है। चलो गाड़ी आगो। मैं पहचान ना पाई। आप? वसुदेव जी ने भेजा है मुझे आपके नीलमणि को दूध पिलाने के लिए। किंतु मेरे लल्ला को आपका दूध कैसे? राजा वसुदेव पे आपको भरोसा नहीं है? ना, ये बात ना है। किंतु यादव कुल के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कल ही तो सूचना मिली थी कि वसुदेव भैया और राजकुमारी देवकी को कारागार से मुक्त कर दो है कंस ने, और आज ये उपहार लेकर मिलने भी गए थे। संभव है वसुदेव भैया ने इसीलिए भेजो इन्हें। शीघ्र चलो। क्या हुआ? अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाएंगी मुझे? उसके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना आपके मन में भी तो होगी। है क्यों ना, अवश्य है। आई आई। अब आ ही गई हो तो मेरे पालना उत्सव में तुम्हारा स्वागत है पूतना। पर मुझे झुलाने ही आना। मारने की मंशा से आओगी तो स्वयं मृत्यु के झूले में झूल जाओगी। आप यहाँ बैठ जाइए। जब तक मैं उसकी भूख मिटा रही हूँ, आप काजल ले आइए। अपने हाथों से टीका लगाऊंगी। कितना प्यारा बच्चा है ये, कहीं मेरी ही ना दृष्टि लग जाए। आपकी दृष्टि तो इतनी प्यारी है, कैसे लगेगी? अच्छा अभी लाई काजल। बोल विष्णु, उत्साहित तो है ना? साक्षात काल की गोद में खेलने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। मैं जानती हूँ तू बहुत भोला है, बहुत प्यारा है शिशु विष्णु, पर क्षण भर के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तेरे इस रूप के जाल में फंस जाऊंगी। अब ये पूतना तेरी शिराओं में विष का संचार करेगी। तू तड़पेगा, दया की भीख मांगेगा और फिर चुपचाप अपने प्राण त्याग देगा। भूख लगी है? पी पी अपने इस मृत्यु के घूंट को और अनुभव कर अपना विष्णु अवतार कि तू पूतना के सामने कितना असहाय है।
छोड़ छोड़ मुझे। नीलमणि, रक्षा करो नारायण, ये तो रक्षा करो। रक्षा करो। छोड़ मुझे। मैं अधम नराधम निशाचरी अभिमानी हो गई थी प्रभु। विष्णु अवतार की हत्या का प्रयत्न किया मैंने। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सब जो भी करते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही करते हैं। तुम भी इसका अपवाद नहीं हो पूतना। आज तुमने जो किया उसका संबंध तुम्हारे पिछले जन्म से था, जब संसार तुम्हें रत्नमाला के नाम से जानता था। मैं रत्नमाला? हाँ, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। बलि दैत्यों के राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली, और मेरे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से वो अमर हुए और पृथ्वी और स्वर्ग के सम्राट बन बैठे। यज्ञ पूर्ण होने के बाद वो सभी याचकों को उपहार देने लगे। तब मैंने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया, वामन अवतार। रत्नमाला के रूप में जैसे ही तुमने मुझे देखा, उस बालक जैसे अवतार के रूप से तुम भावुक हो गए। तुम्हारा हृदय ममता से भर उठा। अब एक ही अभिलाषा है मेरी, तुम्हें पुत्र रूप में पाना, गोद में खिलाना, अपना दूध पिलाना। तब मैंने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु प्रभु, यदि ये वरदान था तो मैंने आपको दूध के स्थान पर विष पिलाने का दुष्कर्म क्यों किया? क्रोध के कारण, जो मैंने उस समय तुम्हारे पिता दैत्यराज महाबली के साथ किया था, उसी के कारण तुम क्रोधित हुई थी।
उपहार में 3 पग स्थान मांग लिया था मैंने उनसे। किंतु इतने से उपहार से मुझे इतना क्रोध क्यों आया प्रभु? जब राजा बलि ने मेरे वामन अवतार की इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया तो मैंने विशाल त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया। प्रथम पग में मैंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में नाप लिया विशाल स्वर्ग, किंतु फिर राजा बलि के पास उपहार में देने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। पर महाबली भी अपने वचन के पक्के थे। तीसरे पग को रखने के लिए उन्होंने मुझे अपना शीश अर्पित कर दिया। मेरे बार से महाबली पाताल लोक जाने पर विवश हो गए। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार के कारण ही तुम्हें क्रोध आया था। दूध पिलाने की कामना थी, पर अब विषपान कराना चाहती हूँ तुम्हें। विषपान। तुम्हारी वो मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। मन ही मन ऐसा वरदान दिया था मैंने तुम्हें। और आज तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं रत्नमाला। भले ही तुम्हारी नियत में विष था, पर तुमने मेरी भूख मिटाने का उपक्रम किया, मुझे अपने पक्ष से लगाया। यही कारण है कि तुम मेरे लिए मेरी मां के समान पूजनीय हो गई हो। और इसीलिए अब से तुम सभी बंधनों से मुक्त हो। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं, मां। ओम श्री हरि। हे प्रभु रक्षा करो प्रभु। वो देखो, नारायण की बहुत बहुत कृपा, हमारे लल्ला को कुछ ना हुआ। यशोदा, शुद्धि करना आवश्यक है। उसके लिए अपनों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। आपको पता भी है यहाँ क्या हुआ है ना? इसीलिए आप तो मत ही बोलो कि मुझे किस पर भरोसा करना है और किस पर ना। मैंने कही थी ना, मुझे आभास हो रहा है, मत जाओ। किंतु आपने क्या कही? चिंता ना करो जसोदा, अब देखो क्या होगा। उस नरभक्षी, उस राक्षसी ने मेरे लल्ला। यशोदा, यशोदा,
मेरे लल्ला। सुधा, पूतना शुभ समाचार लाती ही होगी। महाराज की जय हो। पूतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। पूतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। नंद भवन में? जी महाराज, मृत्यु के पूर्व पूतना नंद भवन ही गई थी। नंद के पुत्र को मारने का प्रयास ही कर रही थी। मुझे पुत्र हुआ। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। और उस बालक का क्या हुआ? बालक, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु उसे तो एक खरोंच भी नहीं लगी। वो पूरी तरह सुरक्षित है महाराज। किंतु एक बात और है महाराज, हम जब कई समय से रानी रोहिणी को ढूंढ रहे थे ना, यहां से भागने के पश्चात उन्होंने गोकुल में आश्रय लिया है और उनका 1 वर्ष का पुत्र भी है। पूतना मारी गई नंद के यहाँ। रोहिणी कहाँ है? नंद के यहाँ। नंद का रहस्य तो गहराता ही जा रहा है महाराज। नंद का रहस्य तो गहराता ही जा रहा है महाराज। नंद का रहस्य तो गहराता ही जा रहा है महाराज। सुरक्षा तो बढ़ाना ही पड़ेगी, बहुत आवश्यक होगा वे जी। राम जाने संकट अभी पूर्णतः टलो भी है कि ना, और हमें तो ये भी ना पता कि उस पूतना को भेजा किसने था। सुनो जी, हमारे लल्ला पर अब तनिक भी आंच ना आना चाहिए। वो पूतना स्वयं आई थी या उसे किसी ने भेजो था, उससे कोई अंतर ना पड़ता। आप बस चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दो, कोई भी बाहरी व्यक्ति गोकुल में प्रवेश ना कर पाए। चारों ओर प्रहरी बैठा दो जो हर क्षण पहरा दे। उनकी आज्ञा के बिना आकाश में भी पंछी पर ना फैला पाए। बस नित्य प्रतिदिन आ जाता है तुझसे कोई ना कोई मिलने। अब तो कारण भी कम पड़ गए लल्ला, क्या कहूं उन्हें। पर तू चिंता ना कर लल्ला, मैंने भी बोल दो है मेरा लल्ला अभी तैयार ना है। पार्वती मैया सही कह रही थी महादेव, मुझसे मिलने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, भले ही आप किसी भी स्वरूप में क्यों ना आओ। आपकी चिंता का कारण है देवी। मेरे जंगम देव स्वरूप को देखकर मैया मना कर ही नहीं पाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है प्रभु। बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। हर्ष से फूला न समाऊंगा, हर्ष से फूला न समाऊंगा, मैं दर्शन पाकर जाऊंगा। उल्लास के अश्रु बहाऊंगा, उल्लास के अश्रु बहाऊंगा, मैं भजन प्रभु के गाऊंगा। क्षमा करो बाबा। बाबा आप भीतर नहीं जा सकते। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हमें स्पष्ट आदेश है बाबा,
हम बिना अनुमति के किसी को अंदर ना जाने देंगे। नहीं तो बाबा हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मैया यशोदा, द्वार पर जोगी आया है, झोली भर दो मैया। चिंता की कोई बात नहीं है मैया, ये तो मेरे सखा है, मेरे शिव। लगता है कोई जोगी बाबाओं है। मैं दान देकर आई लल्ला। पर दान में दोगी क्या मैया? उन्हें तो मेरे साथ भेंट चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे। इस जोगी की झोली पुकार रही है मैया, इसे भर दो। आप तो स्वयं ही इतने समृद्ध लग रहे हो बाबा। मैं आपकी झोली कौन से वस्तु से भरूं? हर्ष से, उल्लास से, प्रसन्नता से, प्रमोद से। कुछ देर के लिए अपने लल्ला को मेरी गोदी में खेलने दो मैया। मैं भी आपकी गोद में आने के लिए आतुर हूँ सखा। कृपा करो मैया, अब इस जोगी से और प्रतीक्षा मत कराओ। बस एक बार दर्शन करने दीजिए, कुछ क्षण के लिए। रुको। लो कर लो बात भोलेनाथ। आप मुझे क्षमा करो बाबा, आप जाओ। अपने जंगम देव स्वरूप पर बहुत विश्वास था ना आपको सखा। पर आप देवों के देव महादेव हैं, तो मेरी मैया भी कुछ कम नहीं है। पर मैया मैं तो आपके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूँ। यादव कुल के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने। राक्षसी निकली वो। और जब आप अनोखी वेशभूषा में आए हो, राम जाने आप कौन हो। ना, अब मैं अपने लल्ला को और संकट में ना डाल सकती। आप सच्ची में बहुत भोले हो भोले शंकर। मैया को मनाना भी नहीं आता आपको। बस मैया, बहुत हुई आपकी हट। अब आप इस जोगी की हट देखोगी। अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आपके लल्ला को जी भर कर निहार नहीं लेता। मत जाओ। मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा मैया। हाँ बाबा बैठ जाओ, जितना समय मन करे उतने समय तक बैठो आप, किंतु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे। आप होंगे बड़ी हठी, किंतु मैं भी मैया हूँ। एक मैया के हट को पहचानते तो जे ऐसी चुनौती ना देते आप। लो कर लो बात। अब क्या करोगे भोलेनाथ? तो अब यही निश्चित हुआ, मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। मैं समझ सकती हूँ तुम अपने पुत्र की सुरक्षा कर रही हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो बाबा सत्य में दिव्य हो। अच्छा सुनो, यदि उनके आशीर्वाद से नीलमणि चुप हो जाता है तो ही देना तुम उसे उनके गोद में, ठीक है? चुप करना। बाबा आइए।
करने आए भोले, जोगी वाले पहन के चोले, दर्शन करने आए भोले। नीलमणि को गोद में भर के तृप्त हुए प्रभु सखा से मिलके, भाव अनंत जो उमड़े मन में, नैनों से अश्रु बन के छलके। सृष्टि ने भी इंद्रधनुष के सतरंगी रंग घोले, मुख से भजन हरि के बोले, दर्शन करने आए भोले, जोगी वाले पहन के चोले, दर्शन करने आए भोले। बाबा, आप जो ऐसे टकटकी लगा कर देख रहे हो, मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाएगी। जिसकी दृष्टि उतारने वाली ऐसी मैया हो, उसे किसी की दृष्टि कैसे लग सकती है भला? लीजिए, संभालिए अपने लल्ला को। आपके लिए कछु लाऊं? बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। बस आपके शुभ हाथों से बने माखन की मटकी दे दीजिए मैया, मेरा सारा संसार उसी में समा जाएगा। अवश्य, अभी लाई। लो जी, अभी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.